की तरह आज भी मैं खाना लेने किरण चाची के घर गया था। मेरा नाम मयूर है और मेरी उम्र 21 साल है। मैं रमेश काका की दुकान पर काम करता हूँ। रमेश काका मेरे कोई रिश्तेदार नहीं हैं, लेकिन उम्र में मुझसे काफी बड़े होने के कारण मैं उन्हें काका चाचा कहकर बुलाता हूँ। लगभग 3 साल पहले मैं उनके पास काम करने आया था और तब से लेकर आज तक मैं उनकी दुकान पर ईमानदारी और मेहनत से काम करता आ रहा हूँ। मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए छोटी उम्र से ही मैंने काम करना शुरू कर दिया था। रमेश काका मेरे काम से खुश थे और मुझ पर पूरा भरोसा करते थे। उनका परिवार भी बड़ा नहीं था। काका, उनकी पत्नी किरण चाची और उनके 3 बच्चे। काका का धंधा अच्छा चलता था, इसलिए घर में कोई खास तंगी नहीं थी। मुझे उनके घर आने जाने में भी कोई रोक टोक नहीं थी। कई बार मैं ही घर का सामान ले आता और खाना भी दुकान पर ले जाता था। सब कुछ सामान्य रूप से चल रहा था, लेकिन एक दिन घटी एक अजीब घटना ने मेरे मन में एक ऐसा रहस्य खड़ा कर दिया जिसका जवाब मुझे कई दिनों तक नहीं मिलने वाला था। उस दिन मैं रोज की तरह घर का सामान लेकर रमेश काका के घर पहुंचा। मैंने दरवाजा 2-3 बार खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। थोड़ा समय इंतजार करने के बाद मैंने दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया तो दरवाजा बंद नहीं था। मैं अंदर गया और सामान रसोई में रखने के लिए आगे बढ़ा। मैं रसोई के पास पहुंचा ही था कि तभी बाथरूम की तरफ से एक अजीब तरह की धीमी आवाज सुनाई दी। मैं तुरंत वहीं रुक गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो आवाज किस चीज की थी। कुछ देर तक मैं सुनता रहा, लेकिन आवाज किसी के रोने की जैसी नहीं थी, कुछ अलग ही लग रही थी। मैं बाथरूम की तरफ थोड़ा आगे बढ़ा, लेकिन इससे पहले कि मैं दरवाजे के पास पहुंचता, अचानक आवाज बंद हो गई। मैं वापस रसोई में आया और सामान रखने लगा। अभी मैं बाहर निकलने की तैयारी कर ही रहा था कि तभी बाथरूम का दरवाजा खुला और किरण चाची बाहर आई। उनकी नजर मुझ पर पड़ते ही वे एकदम घबरा गईं और तुरंत पूछा, मयूर, तुम अंदर कब आए? उनकी बात सुनकर मैं भी घबरा गया और कहा, चाची, अभी अभी आया। बाहर से दरवाजा खटखटाया था, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया, इसलिए दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। मेरी बात सुनकर चाची एकदम शांत हो गईं और बिना कुछ बोले रसोई की तरफ चली गईं। उन्होंने मेरा खाना पैक करके दिया और मैं टिफिन लेकर दुकान की तरफ वापस निकल गया। लेकिन पूरे रास्ते मेरे मन में एक ही सवाल घूमता रहा, किरण चाची बाथरूम में क्या कर रही थी और मैंने जो अजीब आवाज सुनी थी वो किस चीज की थी। गहराता रहस्य दुकान पर वापस आने के बाद भी मेरा पूरा ध्यान किरण चाची की तरफ ही था। बार बार मेरे मन में यही सवाल आ रहा था कि आखिरकार बाथरूम से वैसी आवाज क्यों आ रही थी और मुझे देखकर चाची इतनी घबरा क्यों गईं। पूरा दिन मैंने इस बारे में बहुत सोचा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अंत में मैंने तय किया कि शायद ये मेरी गलतफहमी होगी और मुझे अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन अगले दिन जब मैं खाना लेने चाची के घर गया तो मुझे चाची का व्यवहार थोड़ा अजीब लगा। पिछले 3 सालों में उन्होंने मुझे कई बार देखा था, लेकिन उस दिन वे बार बार मेरी तरफ देख रही थी। मैं दरवाजे के पास खड़ा था, तब तक उनका ध्यान जैसे मेरी तरफ ही था। उन्होंने खाना पैक करके टिफिन मेरे हाथ में दिया और मैं बाहर जाने के लिए मुड़ा। मैं दरवाजे से बाहर निकलने ही वाला था कि तभी पीछे से चाची ने मुझे आवाज दी, मयूर। मैं वापस मुड़ा और कहा, जी चाची, कहिए। चाची ने कुछ पल मेरी तरफ देखा और फिर धीमी आवाज में पूछा, मयूर, कल तुमने यहाँ जो देखा था वो बात तुमने अपने काका चाचा को तो नहीं बताई ना? उनकी बात सुनकर मुझे तुरंत समझ आ गया कि वे बाथरूम वाली बात कर रही थी। मैंने कहा, नहीं चाची, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। मेरी बात सुनकर चाची के चेहरे पर जैसे राहत आ गई। उन्होंने कहा, अच्छा हुआ, अभी ये बात किसी को नहीं बतानी है। सही समय आने पर मैं तुम्हें सब समझा दूंगी। मैं उनकी बात सुनकर और भी ज्यादा उलझन में पड़ गया। मैंने पूछा, लेकिन चाची ऐसा क्या हुआ है? चाची ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, मयूर, अभी तुम ज्यादा सवाल मत पूछो, जो कहा है उसे याद रखना। मैं वहाँ से दुकान की तरफ निकल गया, लेकिन अब मेरा मन पहले से भी ज्यादा अशांत था। मुझे लग रहा था कि चाची मुझसे कुछ छिपा रही हैं। अगले दिन रविवार होने के कारण दुकान बंद थी, इसलिए पूरा दिन मैं घर पर ही रहा। उसके अगले दिन सुबह जब मैं दुकान पहुंचा तो रमेश काका ने मुझसे कहा, मयूर, तुम जरा घर हो आओ, किरण को घर के लिए कुछ सामान चाहिए। काका की बात सुनकर मैं तुरंत उनके घर जाने के लिए निकल गया। घर पहुंचकर मैंने दरवाजा खटखटाया तो किरण चाची ने ही दरवाजा खोला। बच्चे स्कूल गए थे और रमेश काका दुकान पर थे, इसलिए उस समय चाची घर में अकेली थी। मुझे देखकर उन्होंने कहा, अंदर आओ मयूर, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मैं अंदर गया। चाची ने दरवाजा बंद किया और मुझे कमरे में बैठने के लिए कहा। मैं सोफे पर बैठ गया और चाची का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद चाची चाय लेकर आई। उन्होंने मुझे चाय का कप दिया और मेरे सामने बैठ गईं। कुछ देर तक वे चुप रहीं और फिर धीरे से बोली, मयूर, कल मैंने तुमसे जो बात किसी को न बताने के लिए कही थी ना, अब शायद तुम्हें उसका कारण जानने का समय आ गया है। उनकी यह बात सुनकर मेरा ध्यान पूरी तरह से उनकी तरफ चला गया।
मुझे नहीं मालूम था कि किरण चाची अब मुझे ऐसी क्या बात बताने वाली थी जो मुझसे छिपाकर रखी गई थी। धमकी भरा खत। जब किरण चाची ने कहा कि अब मेरे लिए सच जानने का समय आ गया है तो मेरा ध्यान पूरी तरह से उनकी तरफ चला गया। मैंने तुरंत पूछा, चाची आखिरकार ऐसी कौन सी बात है जो आप मुझसे छिपा रही हैं? चाची ने कुछ पल के लिए आसपास देखा और फिर धीमी आवाज में कहा, मयूर, पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे काका की दुकान में कुछ गड़बड़ चल रही है। मैं हैरानी से उनकी तरफ देखने लगा। मैंने पूछा, कैसी गड़बड़? चाची ने कहा, दुकान के हिसाब में पैसे कम पड़ रहे हैं। कुछ सामान की एंट्री हिसाब में तो है, लेकिन सामान गोदाम में नहीं है। तुम्हारे काका को शक है कि दुकान में काम करने वाले किसी आदमी की इसमें मिलीभगत हो सकती है। ये सुनकर मैं चौंक गया। मैंने कहा, लेकिन चाची, इस बात का मुझसे क्या संबंध है? चाची ने जवाब दिया, संबंध है, क्योंकि तुम्हारे काका तुम पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं और मैं नहीं चाहती कि कोई गलत आदमी तुम पर भी शक करे। फिर उन्होंने मुझे बताया कि कुछ दिन पहले उन्हें घर में एक ऐसी चीज मिली थी जो इस पूरे मामले का बहुत बड़ा सबूत बन सकती है। मैंने तुरंत पूछा, वो चीज क्या है? चाची ने बिना कोई जवाब दिए खड़े होकर अलमारी खोली। वहां से उन्होंने एक छोटा लिफाफा कवर बाहर निकाला और मेरे सामने रख दिया। लिफाफा खोलने पर उसमें कुछ रसीदें, दुकान के हिसाब किताब के कागज और कुछ तस्वीरें थीं। मैंने एक तस्वीर हाथ में ली तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। तस्वीर में दुकान का ही एक आदमी रात के समय गोदाम से कुछ बॉक्स बाहर ले जाता हुआ दिख रहा था। मैंने कहा, चाची ये तो। चाची ने तुरंत कहा, हाँ मयूर, मुझे इसी आदमी पर शक है, लेकिन अभी हमारे पास पूरे सबूत नहीं है। अब मुझे समझ आया कि उस दिन चाची बाथरूम में क्यों घबरा गई थी। मैंने पूछा, तो फिर ये लिफाफा आपने बाथरूम में क्यों छिपाया था? चाची ने कहा, क्योंकि मुझे डर था कि अगर ये कागजात किसी गलत आदमी के हाथ लग गए तो सब बिगड़ जाएगा। इसलिए मैंने कुछ समय के लिए इसे ऐसी जगह छिपा दिया था जहाँ कोई आसानी से ढूंढ न सके। अब मुझे उस अजीब आवाज की वजह भी समझ आ रही थी। मैं कुछ और पूछता, उससे पहले ही अचानक घर के मुख्य दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। ठक ठक ठक। मैं और किरण चाची दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। चाची ने तुरंत लिफाफा हाथ से लिया और अलमारी में रख दिया। मैंने धीरे से पूछा, चाची इस समय कौन हो सकता है? चाची ने भी धीमी आवाज में कहा, मुझे नहीं मालूम। एक बार फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक। इस बार माहौल और भी गंभीर हो गया था। किरण चाची धीरे धीरे दरवाजे की तरफ आगे बढ़ी और मैं भी उनके पीछे खड़ा हो गया। चाची ने दरवाजे के पास जाकर पूछा, कौन है? लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया। कुछ देर बाद चाची ने दरवाजा थोड़ा सा खोला, लेकिन बाहर कोई इंसान नहीं था। बस दरवाजे के नीचे एक छोटा सा लिफाफा पड़ा हुआ था। चाची ने लिफाफा उठाया और जैसे ही उसे खोला, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। मैंने पूछा, चाची उसमें ऐसा क्या है? चाची ने कांपते हाथों से वो कागज मेरी तरफ बढ़ा दिया। उस पर सिर्फ एक ही वाक्य लिखा था, जो चीज तुम्हारे हाथ में है वो मुझे वापस चाहिए, वरना तुम्हारे परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा। वो वाक्य पढ़कर मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए। किरण चाची भी एकदम शांत हो गई थी। कुछ पलों तक तो हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखते ही रहे। मैंने धीरे से पूछा, चाची ये किसका काम हो सकता है? चाची ने कागज हाथ में लेकर कहा, मयूर, मुझे लगता है कि जिसे हम ढूंढ रहे हैं उसे शायद पता चल गया है कि सबूत मेरे पास हैं। मैंने कहा, लेकिन चाची इन सबूतों के बारे में तो सिर्फ आपको और मुझे ही पता है। चाची तुरंत बोली, वही बात तो मुझे डरा रही है। अगर बाहर के किसी आदमी को पता चला है तो इसका मतलब है कि कोई हम पर नजर रख रहा है। ये सुनकर मैं और भी ज्यादा सावधान हो गया। मैंने चाची से कहा, हमें यह बात काका को तुरंत बता देनी चाहिए। चाची ने थोड़ा सोचा और फिर कहा, हाँ, अब ये बात छिपाना ठीक नहीं है। उन्होंने तुरंत रमेश काका को फोन करने के लिए मोबाइल हाथ में लिया, लेकिन उसी समय बाहर से मोटरसाइकिल की आवाज सुनाई दी। किरण चाची एकदम रुक गईं। मैंने पूछा, क्या हुआ? उन्होंने कहा, ये तो रमेश की मोटरसाइकिल की आवाज है। थोड़ी ही देर में दरवाजा खुला और रमेश काका घर में आए। उन्होंने हम दोनों को चिंतित हालत में देखा और तुरंत पूछा, क्या हुआ? तुम दोनों इतने परेशान क्यों हो? किरण चाची ने बिना कोई बात छिपाए वो धमकी भरा कागज उनके हाथ में थमा दिया। काका ने कागज पढ़ा और उनके चेहरे पर भी गंभीरता छा गई। उन्होंने पूछा, ये कहाँ से मिला? किरण चाची ने पूरी बात बता दी कि कैसे मयूर को घर बुलाया था, सबूत दिखाए थे और उसके बाद दरवाजे के पास ये लिफाफा मिला था। सब कुछ सुनने के बाद रमेश काका कुछ देर चुप रहे। फिर उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मैं चौंक गया। उन्होंने कहा, मुझे पहले से ही शक था। किरण चाची ने हैरानी से पूछा, आपको पहले से पता था? काका ने कहा, हाँ, पिछले एक हफ्ते से मैं भी दुकान में हो रही गड़बड़ पर नजर रख रहा हूँ। मुझे भी एक आदमी पर शक है। मैंने तुरंत पूछा, काका कौन है वो आदमी? रमेश काका ने तुरंत नाम नहीं लिया।
इसके बजाय उन्होंने अपना फोन निकाला और उसमें दुकान के सीसीटीवी के कुछ वीडियो दिखाए। वीडियो में रात के समय एक आदमी दुकान के गोदाम के पास जाता हुआ दिख रहा था। कुछ देर बाद वही आदमी कुछ बॉक्स लेकर बाहर निकलता दिखाई दिया। मैं स्क्रीन की तरफ देखता ही रह गया। किरण चाची ने कहा, अब तो बात साफ है। लेकिन रमेश काका ने कहा, अभी नहीं, हम जल्दबाजी नहीं करेंगे। अगर ये आदमी सचमुच इस सब के पीछे है तो हमें उसे पकड़ने के लिए पक्के सबूत चाहिए। उन्होंने किरण चाची से कहा कि लिफाफा और सारे कागजात किसी सुरक्षित जगह पर रखें और किसी को भी ये बात न बताएं। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा, मयूर, तुम भी अब से ज्यादा सावधान रहना, क्योंकि तुम दुकान पर रहते हो और तुम्हें भी कुछ पता चल सकता है। मैं कुछ बोल नहीं पाया। अब मुझे समझ आ गया था कि ये सिर्फ दुकान के पैसों या सामान की चोरी का मामला नहीं था। कोई इंसान सबूत हासिल करने के लिए हमें धमकी दे रहा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही था, ये सब करने वाला आदमी कौन था और उसे किरण चाची के पास मौजूद सबूतों की खबर कैसे लगी। सच का पर्दाफाश रमेश काका ने हम दोनों को सावधान रहने के लिए कह दिया था। लेकिन अब मेरे मन में एक ही सवाल था कि आखिरकार दुकान में गड़बड़ करने वाला आदमी कौन था। काका ने कहा था कि वे जल्दबाजी में किसी का नाम नहीं लेना चाहते, क्योंकि अगर हम गलत आदमी पर शक करेंगे तो असली गुनहगार चौकन्ना हो जाएगा। उस दिन के बाद दुकान का माहौल भी बदल गया। काका हर कर्मचारी पर नजर रखने लगे और दुकान के हिसाब किताब की दोबारा जांच करने लगे। मैं भी पहले से ज्यादा सावधानी बरत रहा था। कुछ दिनों तक सब कुछ शांत रहा तो हमें लगा कि शायद धमकी देने वाले आदमी को पता चल गया है कि अब काका उसके पीछे पड़ गए हैं। लेकिन एक रात दुकान बंद करते समय मुझे कुछ अजीब लगा। मैं गोदाम की तरफ गया तो एक बॉक्स अपनी जगह पे नहीं था। मैंने तुरंत रमेश काका को बुलाया। काका आए और उन्होंने गोदाम के दरवाजे के पास जमीन पर पड़े कुछ निशान देखे। उन्होंने कहा, मयूर, यहाँ अभी अभी कोई आया था। हमने तुरंत सीसीटीवी चेक किया। वीडियो में एक आदमी पीछे के रास्ते से गोदाम में घुसता हुआ दिखा। चेहरा साफ नहीं था, लेकिन कपड़े और चलने का तरीका पहचाना जा सकता था। रमेश काका ने वीडियो पॉज किया और कहा, इस आदमी को मैं पहचानता हूँ। मैंने पूछा, कौन है? काका ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उन्होंने अगले दिन तक इंतजार करने का फैसला किया। अगली सुबह काका ने दुकान के सभी कर्मचारियों को बुलाया। सबके सामने उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से दुकान से सामान गायब हो रहा है और अब सीसीटीवी में भी कुछ सबूत मिल गए हैं। ये बात सुनकर सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। थोड़ी देर बाद काका ने एक कर्मचारी से पूछा कि वो कल रात कहाँ था। शुरुआत में उसने कहा कि वो अपने घर पर था, लेकिन जब काका ने सीसीटीवी का समय दिखाया तो उसके जवाब बदलने लगे। काका ने फिर पूछा, अगर तुम घर पर थे तो रात में दुकान के पिछले हिस्से में तुम्हारा मोबाइल कैसे आया? यह सुनकर वो आदमी एकदम चुप हो गया। अब मुझे भी समझ आ गया कि काका का शक सही था। इसके बाद काका ने पुलिस में शिकायत करने की बात कही। आखिरकार उस आदमी ने कबूल कर लिया कि पिछले कुछ समय से वो दुकान से सामान निकालकर किसी दूसरे आदमी को बेच रहा था। उसने माना कि शुरुआत में उसने थोड़ा सामान लिया था, लेकिन जब किसी को पता नहीं चला तो धीरे धीरे उसकी हिम्मत बढ़ती गई। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि किरण चाची को मिली धमकी भी उसी आदमी ने भेजी थी। उसे पता चल गया था कि चाची के पास कुछ कागजात और तस्वीरें हैं, इसलिए वो उन्हें डराकर सबूत वापस हासिल करना चाहता था। रमेश काका ने ये बात सुनकर तुरंत उचित कानूनी कार्रवाई की। कुछ ही दिनों में दुकान के हिसाब किताब की भी पूरी जांच हो गई और गायब हुए सामान के बारे में भी जानकारी मिल गई। आखिरकार जिस रहस्य ने मुझे कई दिनों से परेशान कर रखा था, उसका जवाब मेरे सामने था। मुझे तब समझ आया कि किरण चाची का बदला हुआ व्यवहार किसी और वजह से नहीं था, बल्कि वे पूरे परिवार को एक बड़ी मुसीबत से बचाने की कोशिश कर रही थी। उस दिन रमेश काका ने मेरी तरफ देखकर कहा, मयूर, अगर तुमने समय रहते मुझे सारी बात न बताई होती और किरण ने सबूत न संभाले होते तो शायद ये बात सामने आने में बहुत समय लग जाता। मैं कुछ बोला नहीं, लेकिन मेरे मन में एक बात साफ हो गई थी। कभी कभी हमें जो घटना रहस्यमयी लगती है, उसके पीछे का सच कुछ ऐसा होता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जीवन का एक बड़ा सबक आखिरकार दुकान में हो रही चोरी का रहस्य सुलझ गया था। जिस आदमी पर रमेश काका को शक था, वही दुकान से सामान निकालकर बेचता था। और जब उसे पता चला कि किरण चाची के पास उसके खिलाफ सबूत हैं, तो उसने उन्हें धमकी देने की भी कोशिश की थी। खुशनसीबी से चाची ने हिम्मत नहीं हारी और सबूत संभाल कर रखे थे। कुछ ही दिनों में पूरा मामला कानूनी रूप से आगे बढ़ा और रमेश काका की दुकान में फिर से सब कुछ सामान्य हो गया। लेकिन मेरे लिए ये पूरी घटना सिर्फ चोरी के रहस्य के सुलझने तक सीमित नहीं थी। इस घटना ने मुझे लोगों और परिस्थितियों को समझने की एक बहुत बड़ी सीख दी थी। मुझे याद आया कि जब मैंने पहली बार किरण चाची को बाथरूम से बाहर आते देखा था, तब वे मुझे देखकर घबरा गई थीं। फिर अगले दिन उनका बदला हुआ व्यवहार देखकर मेरे मन में कई सवाल खड़े हुए थे। मुझे लगा था कि शायद वे मुझसे कोई दूसरी ही बात छिपा रही हैं, लेकिन सच तो कुछ अलग ही था। वे परिवार को मुसीबत से बचाने के लिए सबूत छिपा रही थीं। एक दिन दुकान बंद करने के बाद रमेश काका मेरे पास आए और मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोले, मयूर, तुम हमारे लिए सिर्फ काम करने वाले लड़के नहीं हो,
तुम हमारे परिवार के विश्वास पात्र इंसान हो। मुसीबत के समय में तुमने जिस तरह हमारा साथ दिया है वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। काका की बात सुनकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा, काका, आपने मुझ पर भरोसा रखा है तो आपकी मदद करना मेरा फर्ज था। थोड़ी देर बाद किरण चाची भी वहाँ आई और उन्होंने कहा, मयूर, एक बात हमेशा याद रखना, किसी घटना को देखकर तुरंत फैसला नहीं लेना चाहिए। सच जाने बिना किसी इंसान पर शक करना बहुत आसान है, लेकिन सच क्या है ये समझने के लिए धैर्य, धीरज रखना जरूरी है। चाची की ये बात मेरे मन में घर कर गई। सचमुच उस दिन के बाद मेरे सोचने का तरीका बदल गया। अब जब भी कोई अनजानी घटना सामने आती है तो मैं तुरंत अपना फैसला नहीं बनाता, पहले पूरी बात को समझने की कोशिश करता हूँ। इस घटना ने मुझे एक और बात सिखाई कि विश्वास बहुत कीमती चीज है। रमेश काका ने मुझ पर भरोसा किया था और किरण चाची ने भी मुसीबत के समय मेरे सामने सच रखा। अगर हम एक दूसरे पर विश्वास न करते तो शायद ये रहस्य कभी सुलझ ही नहीं पाता। आज भी जब मैं उस दिन को याद करता हूँ तो मुझे दरवाजे पर हुई वो 3 दस्तक याद आती है। ठक ठक ठक। उस दस्तक ने ही मानो पूरे रहस्य का दरवाजा खोल दिया था। शुरुआत में मुझे लगा था कि ये कोई मामूली घटना होगी, लेकिन बाद में पता चला कि इसके पीछे चोरी, धमकी और परिवार को बचाने की एक पूरी कहानी छिपी हुई थी। इसलिए दोस्तों, जीवन में भी कई बार हमें जो दिखता है वो पूरा सच नहीं होता। किसी भी व्यक्ति या स्थिति के बारे में फैसला लेने से पहले सही हकीकत जानना बहुत जरूरी है। अगर आपको मयूर की यह रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और ऐसी ही रहस्यमयी व भावनात्मक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा, हर रहस्य के पीछे एक सच छिपा होता है, बस उसे ढूंढने के लिए धैर्य चाहिए।